हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूँ हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। आज आपके साथ मैं पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं, मतलब पढ़ाई के बारे में ही बात करने वाली हूँ और पढ़ाई नहीं कराने वाली हूँ। आज हम लोग एक बार फटाफट से देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है और हम लोग कैसे स्कोर करेंगे अबाव 95 बीएसटी में। भाई बीएसटी में देखो यार, लोग बोलते हैं स्कोर नहीं होता है यार, कहाँ से करें, इतना कुछ कैसे याद रखें। आपको वो समझाऊंगी कि कैसे सब कुछ याद रखना है और कैसे हम लोग स्मार्टली खेलेंगे ताकि हम लोगों को सब कुछ याद ही ना रखना पड़े। उसके पहले अगर आप लोगों ने पहले पोर्शन नहीं देखा है कि भाई हमारा सिलेबस क्या है, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों को नेचर एंड ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है, ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, टोटल मिला के हमको ये 16 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दोनों मिला के आपको आएगा 14 मार्क का। आपके पास वैसे पहले बता दूं 2 बुक्स है, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। फिर आते हैं ये तीनों चैप्टर, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तीनों को मिला के आएगा 20 मार्क। जैसे आप देख सकते हो ये हो जाता है हमारा 50 मार्क यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी पार्ट 1 जो बुक है उसमें से आपको आएगा टोटल 50 मार्क्स। पार्ट 2 बुक में से जैसे आप देख सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट दोनों मिला के आपको आने वाला है 15 मार्क का। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिला के आपको आएगा 15 मार्क का। तो यहाँ पर आपका हो गया 30 मार्क और ये हो गया आपका 50 और 30 आपका 80 मार्क का पेपर यहाँ पे समाप्त। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं किसमें क्या क्या आने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आपको कंसेप्ट कभी भी कहे, कंसेप्ट में हमेशा कोई भी क्यों ना हो, मीनिंग और फीचर्स उसमें आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ कंसेप्ट बोले तो आप ये मत सोच लेना कि कंसेप्ट मतलब सिर्फ मीनिंग करना है, उसको समझना है। फीचर्स उसमें आएंगे ही आएंगे। तो इसमें कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, बाद में मैनेजमेंट को हम नेचर जानेंगे, क्या है वो, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, कौन से लेवल्स होते हैं, उसके फंक्शंस जो है, 5 फंक्शंस है ना, जिसका आपको एक एक करके पूरा चैप्टर भी है, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा ही जानेंगे, एक बार थोड़ा उसका मीनिंग ही जानेंगे, उससे ज्यादा ये चैप्टर में नहीं जानने वाले। और लास्ट में हम लोग कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट, वापस से कंसेप्ट बोला है तो मीनिंग एंड फीचर्स, और उसके साथ साथ हमें करने पड़ेंगे उसके इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में से आपको यही आने वाला है। तो भाई आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी हम पढ़ाई करवाएंगे ये हम इसका सिलेबस ही पूरा फॉलो करेंगे। सॉरी, सिलेबस के अलावा और कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं कराने वाले। तो आप जब हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई इन्होंने कम तो नहीं कराया, ज्यादा तो नहीं कराया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एग्जैक्ट उतने का उतना ही आपको हम कराने वाले हैं, जिससे आपको यहाँ वहाँ कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं है। सब काम खत्म, आपके सारे टेंशन हम ले लेंगे। उसके बाद आपका जो सेकेंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आप उसके कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस जानोगे, फेयोल के सारे प्रिंसिपल्स करने हैं, और जो टेलर जी है उनके प्रिंसिपल्स के साथ साथ टेक्निक भी हम लोगों को करने हैं, बराबर। और साथ में एक छोटा सा जो आपको चीज करना है वो है इसका कंपैरेटिव स्टडी। ओके, ये कंपैरेटिव स्टडी जो आपको होता है टेलर और फेयोल जी का, वो आपको करना है कि भाई दोनों के उसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड चैप्टर की बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, उसमें आप उसका कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस करोगे। देखो, अगर इंपॉर्टेंस बोला है तो इंपॉर्टेंस ही करना है, लिमिटेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लिमिटेशंस अगर उन्हें चाहिए कि करना है तो सिलेबस में बोलेंगे भी ये लोग। ऐसा नहीं है कि भाई वो लोग हमें अज्यूम करना है कि अरे नहीं इंपॉर्टेंस बोला है तो लिमिटेशंस भी करने होंगे। अरे कुछ नहीं करना है, कोई भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको सारे डायमेंशंस करने हैं और डीमोनेटाइजेशन के कंसेप्ट और फीचर्स करने हैं। एलपीजी कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। देखो कितना छोटा कर दिया यार आपके लिए चैप्टर, और क्या ही कम करेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग फोर्थ चैप्टर की बात करें, दैट इज प्लानिंग, उसमें आप उसका कंसेप्ट, देखो लिमिटेशन बोला ना यहाँ पे, तो करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंस करने हैं, उसका प्रोसेस करो, सिंगल यूज, स्टैंडिंग प्लान का मतलब, और बाद में जो बाकी के सारे क्लासिफिकेशंस है हमारे प्लान के, कौन से ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी है, बजट है, प्रोग्राम है, रूल्स है, मेथड्स है, यही सारे नाम होंगे। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 है हम लोगों को जो करने हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आपकी बुक में गलती से भी दे दिया हो, नहीं करना, ये नाम देख रहे हो ना, यही नाम खाली हमें करने हैं। उसके बाद हमारा 5th चैप्टर जो आता है ऑर्गेनाइजिंग, उसमें भी वापस से ओहो 8 दिख रहा है ये तो। ऑर्गेनाइजिंग के कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, उसका प्रोसेस करो, स्ट्रक्चर,
कौन से दो स्ट्रक्चर है, फंक्शनल एंड डिविजनल, वो करना है। उसके साथ साथ हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल का पूरा कंसेप्ट जानना है। बाद में डेलीगेशन करना है, डिसेंट्रलाइजेशन भी हमें करना है, ठीक है। और साथ साथ एक और चीज आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो डिफरेंस आता है वो भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं तो उसका डिफरेंस भी हमें जानना ही पड़ेगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग स्टाफिंग चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं, उसका कंसेप्ट करो, इंपॉर्टेंस करो। स्टाफिंग कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको पॉइंट्स में कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको पूरा उसमें कहानी ना लिखनी पड़े, है ना। उसके बाद हमें स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करेंगे। एंड ऑन द जॉब, यहाँ पे ऑन लिख देती हूँ, लिखा नहीं था उन्होंने, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। कौन से उसमें हमारे पास टाइप्स है। फिर हम लोग 7वें चैप्टर पर आ जाते हैं। स्टाफिंग के बाद कौन सा बोल रही हूँ, व्हाट एम आई सेइंग, कौन सा आ जाता है, डायरेक्टिंग का वापस से देखो कंसेप्ट। इन शॉर्ट आपके जो 5 के 5 फंक्शंस है, आपको उन सबके फीचर्स करने ही करने हैं, आप एक भी फीचर नहीं छोड़ सकते हो। एंड इनफैक्ट आपको सबके इंपॉर्टेंस भी आ रहे हैं, देखो हर एक में। ये जो आपका 8th चैप्टर है, कौन सा आ जाएगा, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग, उसमें भी देखो आपको कंसेप्ट है, यस कंसेप्ट है एंड इंपॉर्टेंस है। पर अभी फिलहाल हम लोग डायरेक्टिंग की बात कर लेते हैं। उसके एलिमेंट्स करने पड़ेंगे कि कौन से एलिमेंट्स है, कौन से है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, सुपरविजन भी है एक, बट सुपरविजन हम लोगों को नहीं है, ठीक है। सुपरविजन के बारे में एक चीज मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू कम, ये मेरी गारंटी है, नहीं मतलब नहीं, सिर्फ उसका मीनिंग कर लेना, क्योंकि ये एलिमेंट्स में बात करने वाले हैं ना। तो सुपरविजन का हमें सिर्फ मीनिंग करना है, उसके अलावा एक चीज मत पढ़ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ओके। मोटिवेशन करना पड़ेगा, उसमें आप जैसे देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लीडरशिप करना पड़ेगा, लीडरशिप का कंसेप्ट और उसके स्टाइल्स। लीडरशिप में उसके टाइप्स नहीं कहते हम, हमेशा लीडरशिप स्टाइल्स कहते हैं, 3 होते हैं, वही है। और फिर कम्युनिकेशन पर आ जाएंगे भी। कम्युनिकेशन लास्ट टाइम बहुत छोटा कर दिया था, इस बार पूरा है। देखो फॉर्मल इनफॉर्मल बैरियर्स कौन से अलग अलग बैरियर्स है, बाद में कैसे वो बैरियर्स को हम ओवरकम कर सकते हैं, ये सब लास्ट टाइम नहीं था ना, इस बार डाल दिया है वो लोगों ने। फिर उसके बाद अगर कंट्रोलिंग देखो, कंट्रोलिंग सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है, ठीक है। कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, रिलेशन क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ना। रिलेशन हम लोगों को प्लानिंग और कंट्रोलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है। और उसके अलावा आपको स्टेप्स करने हैं इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है अरे बाप रे इसका चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें इतना कुछ दिया हुआ है, अरे कुछ भी देने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, पूछने क्या वाले है, इतना ही पूछने वाले हैं, तो हो गया आपका काम, ठीक है। ये तो हो गया आपका पार्ट 1 बुक। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट 2 के बुक पे। पार्ट 2 का हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है, यहाँ पे 2 भी लिख देती हूँ, आपको कंसेप्ट करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वैसे पहले वो बता दूं, उसका कंसेप्ट, रोल और ऑब्जेक्टिव्स करो। फाइनेंशियल डिसीजन जो आपके होते हैं और उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज फाइनेंशियल डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। हर एक के आपको हेड पॉइंट अच्छी तरह से बहुत बढ़िया तरीके से करना है, और उसको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो कि आपको सारे के सारे याद रह जाए, उसके ट्रिक्स सारे मैं आपको देने वाली हूँ, ओके। बाद में फाइनेंशियल प्लानिंग का भी आपको इंपॉर्टेंस करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर रहे हैं, देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला आएगा, तो इसमें आपको इतने सारे फैक्टर्स है कि आप कंफ्यूज हो जाने की बहुत चांसेस है। तो वो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आपको बढ़िया से ट्रिक्स मिल जाएंगे, तो ताकि आपको सारे के सारे फैक्टर्स अच्छी तरह से याद रह जाए। क्योंकि देखो केस स्टडी में हम लोगों को सारे ही करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन सा कब पूछ ले। ऐसा तो है नहीं यार कि अगर 10 दिए उसमें से 8 कर लो और बाकी के 2 छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं चलता है ना ऐसा। केस स्टडी की वजह से हम लोगों को सारे ही करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर सेकेंड वाले पार्ट की बात करें, सेकेंड चैप्टर की फाइनेंशियल मार्केट, उसमें आपको कंसेप्ट करना पड़ेगा, मनी मार्केट का कंसेप्ट, बाद में कैपिटल मार्केट के टाइप्स है, स्टॉक एक्सचेंज करना पड़ेगा, और आपको करना पड़ेगा सेबी, ठीक है। एनी डाउट? नो डाउट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बचे हमारे का केवल 2 और चैप्टर्स। सबसे कौन सा है, मार्केटिंग का कंसेप्ट, फंक्शन, फिलॉसफी। मार्केटिंग मिक्स के हमारे कंसेप्ट जान लेंगे, फिर उसके सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कौन से है, प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। ये चारों को यहाँ पे एलिमेंट में सिर्फ मीनिंग के हिसाब से जान लो, बट फिर ये चारों को उन्होंने एकदम ही ज्यादा डिटेल में करना है, बराबर।
फिर जैसे प्रोडक्ट में ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग के कंसेप्ट करने हैं, प्राइस कंसेप्ट और फैक्टर्स कौन से डिटरमाइन करते हैं, फिर कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन में कंसेप्ट करना है, बाद में एलिमेंट्स उसके कौन से करने हैं वो भी बता दिया है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स, प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। फिर सबसे इजीएस्ट चैप्टर, मेरा फेवरेट चैप्टर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, उसमें कंसेप्ट करो, इंपॉर्टेंस करो। उसके बाद ये जो है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को 2019 एक्ट सीपीए का 2019 के हिसाब से ही करना है। बुक में काफ़ी लोगों को ऐसा होगा जो पुराना वाला है वही अभी तक होगा, बट नहीं, 2019 के हिसाब से करना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको उसी हिसाब से कराया जाएगा। बाद में कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में कि भाई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ होती है उनका क्या रोल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बात कर ली सिलेबस के बारे में। भाई उसके अलावा मैंने जैसे आपको कहा कि हम लोग 95 के ऊपर कैसे स्कोर करेंगे, करेक्ट, 95 के ऊपर तो हम लोगों को स्कोर इसमें करना ही है बीएसटी में एनी हाउ। और बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा थियरी है, कैसे करे यार, नहीं समझ में आ रहा है। अरे क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, आपको बताती हूँ ना कैसे करना है। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको सारे के सारे हेड पॉइंट्स करने हैं, सारे हेड पॉइंट्स आपको करने ही करने हैं। सेकंड, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको बनाने हैं अपने खुद के नोट्स, और अगर खुद के नहीं बनाने हैं तो आपको हमारी पीपीटी मिल जाएगी विच आर इक्विवेलेंट टू नोट्स ओनली। ठीक है, आपको नोट्स यहीं से आपके बन जाएंगे, आप अपने वर्ड्स में से कर सकते हो। आपको अगर 95 के ऊपर बीएसटी में स्कोर करना है तो आपको रेगुलरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेगुलरिटी, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा यार, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में पूरा एक चैप्टर खत्म कर लो, नहीं हो पाता, वी ऑल नो दैट। एटलीस्ट आप 2 से 3 आंसर्स तो डेली कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इतना तो हमारे से हो ही जाएगा, करेक्ट। तो आपको रेगुलरिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा करके आपको ये करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका हो जाएगा। अब हम आपकी कैसे मदद करने वाले हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है यार आपको हेल्प करने की? हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम आपको प्रॉपर सिलेबस के हिसाब से ही सिलेबस फॉलो किया जाएगा हमारे द्वारा। ठीक है, आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? पीपीटी मिल रही है ना आपको, तो पीपीटी तो आपको मिल रही है, तो भाई आपके नोट्स आपको मिल रहे हैं, तो आप लोगों को बस सिर्फ अपनी कॉपी में उसे उतारना है और कुछ भी नहीं करना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है कौन सा है, यहाँ देखो लिख रही हूँ, लर्न एंड ऐसे लिखना है। ठीक है, लर्न एंड फन कॉमर्स जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उस पर ज्वाइन कर लो। आपको सारे आपकी पीपीटीज एनोटेट, जो हम लोग ऐसे जो लिखते हैं ना सब कुछ, वैसी आपको पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग और क्या करेंगे आपके साथ, देखो आपको मैं सारे न्यूमोनिक्स बना के दूंगी। न्यूमोनिक्स क्यों? जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, डू ऑल हेड पॉइंट्स, सारे हेड पॉइंट्स याद रहते हैं? नहीं रहते हैं ना, तो मैं आपको काफ़ी सारे न्यूमोनिक्स आपको जितने मैक्सिमम मैं बना के दे सकती हूँ, क्योंकि हर एक में नहीं बन पाते, बराबर हर एक में नहीं बन पाते, जितने के हो पाते उतने आपको न्यूमोनिक्स में आपको देती रहूँगी, जिससे आप लोगों को सारे याद रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपके सारी यहाँ पे प्रॉब्लम की समाधान होगी। भाई आपको सिर्फ इतना करना है, कमेंट में आपको बताते जाना है कि भाई हमें क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। इससे क्या होगा, हम लोगों को पता लगेगा कि भाई वेयर आर वी लैकिंग, इसलिए हम टीचर्स अपने आप को और थोड़ा सुधार सके और आपकी हेल्प कर सके। अब हमें पता है कि सीबीएसई ने तो जो है 15 फेब बता दिया है ना, एग्जाम का डेट उन्होंने एक ऐड कर दी जाए स्लाइड, उन्होंने 15 फरवरी से बोल दिया है एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, और आपके दिसंबर में जो आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, बराबर। तो हम लोगों के पास बचा कितना टाइम, मैक्सिमम आपके पास 4 महीने ही बचते हैं सब कुछ कवर करने के लिए। 4 महीने में आपका पूरा पोर्शन हम करवाएंगे, आपको उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ में हम आपके साथ करेंगे बहुत सारे सैम्पल पेपर्स, ओके, आपके साथ सैम्पल पेपर्स भी यहाँ पर होंगे, और उसके साथ साथ हम लोग PYQs भी डिस्कस करने वाले। ओहो, जगह खत्म हो गई, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, आप देख रहे हो, इतना सारा हम आपको यहाँ पे केटर कर रहे हैं। आपको PYQs भी हम थोड़ा थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर लेंगे यार कि भाई क्या है क्या नहीं, केस
स्टडीज भी इसमें हमें करनी है, न्यूमेरिकल्स भी करना है, तो सब कुछ आपका यहीं पर होगा। आपको ये एक प्लेटफॉर्म दूसरा प्लेटफॉर्म कोई भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग ओवर हियर ओनली। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। आपका सब कुछ पढ़ाई अच्छे से हो जाएगा। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी शुरू कर दो यार, कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल भी नहीं ना। तो अभी से ही आप लोग इसको शुरू कर सकते हो, हम लोग आपकी पूरी इसमें मदद करेंगे। आपका हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे बढ़िया तरीके से होगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं आने वाली है। देखो, अगर इतना कुछ आपको मिल रहा है, आपकी अगर रेगुलरिटी हो पढ़ाई के लिए, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। बट दैट इज द ओनली थिंग, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अभी सिर्फ इतना करना है कि आपको अभी क्लास अटेंड करनी है, रेगुलरली आपको क्लास अटेंड करनी है। आपको अगर कोई डाउट्स है तो आपको कमेंट में हमें बताना पड़ेगा। ये आपकी तरफ से हमें ये सब कुछ चीजें भी चाहिए, बिकॉज इट्स अ टू वे स्ट्रीट, राइट। हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप भी हमारी मदद कर लीजिए, ठीक है। तो भाई बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट जो क्लास है उससे आपका मैं पोर्शन भी शुरू कर दूंगी। इनफैक्ट सारे ही टीचर्स आपके साथ नेक्स्ट क्लास से सारा का सारा पोर्शन करना शुरू कर देंगे। और अगर आप ये चैनल पर नए हो ना, अभी के अभी सब्सक्राइब करो जल्दी से। हाँ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, अभी के अभी सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कुछ और भी चीजें जाननी है तो प्लीज इस पर कमेंट कर दीजिए और मैं आपकी इसमें हेल्प जरूर कर दूंगी, ठीक है। और वो बेल आइकन दिख रहा है, उसको भी प्रेस कर देना यार प्लीज, ठीक है। चलो, आई विल सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपको मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।